नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। रामनगर में स्लॉटर हाउस को लेकर चल रहे विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि इस मामले में नगर पालिका चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम ने साफ शब्दों में कहा है कि स्लॉटर हाउस अब नगर पालिका स्वयं संचालित करेगी और इसे किसी बाहरी ठेकेदार को नहीं दिया जाएगा। चेयरमैन अकरम ने खुलासा किया कि स्लॉटर हाउस में फिलहाल जानवरों के अवशेष विशेषकर खाला माडा निकलते हैं, जिनकी सही निस्तारण आवश्यक है। उन्होंने बताया कि एक भैंस का मांडा लगभग 1200 से 1300 रुपए में बिकता है और कुछ सभासदों की नज़र इसकी आमदनी पर है। चेयरमैन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगरपालिका के कुछ सभासद उन पर दबाव बना रहे हैं कि स्लॉटर हाउस में कटने वाले जानवरों की खाल मांडा की आय का बंटवारा सभासदों के बीच किया जाए। इतना ही नहीं, उनका दावा है कि बाहरी ठेकेदारों को अवैध रूप से ठेका देने के लिए भी उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। चेयरमैन ने साफ किया कि ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा और वो किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्लॉटर हाउस का संचालन नगरपालिका एक्ट और संविधान के तहत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हाल ही में नगरपालिका परिसर के भीतर कुछ वार्ड सदस्यों ने बिना अनुमति के बिरयानी की दावत उनके कार्यालय में आयोजित की थी, जिससे कार्यालय में गंदगी फैल गई। मौके पर हड्डियां पड़ी हुई थी और वो इस मामले की शिकायत संबंधित विभाग में दर्ज कराएंगे। बता दें कि रामनगर में इस विवाद ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चेयरमैन अकरम के इन आरोपों पर नगरपालिका में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। वहीं स्थानीय जनता भी चाहती है कि इस मुद्दे का समाधान नियमों के अनुसार हो और नगरपालिका में पारदर्शिता बनी रहे। चेयरमैन साहब, स्लॉटर हाउस को लेकर लगातार देखा जा रहा है कि अब सभासदों में विवाद की स्थिति है। ठेकेदार से विवाद हुआ, कल दोनों पक्षों ने कोतवाली में तहरीर भी दी है। क्या है? देखिए, मामला पूरा यह है कि सबसे पहले तो हम स्लॉटर हाउस नगर पालिका खुद चला रहे हैं। अब उसके अंदर खाल मांडा निकलता है, उसकी कीमत जैसे ही बताई मुझे लोगों ने कि 1200-1300 रुपए के दोनों बिकेंगे। मेंबरों का कहना है कि ये हम करेंगे, हम बांटेंगे, इसे हम लेके ये हम खुद करेंगे। हमारे उसमें एक्ट में है कि हम इसे जला भी सकते हैं, रेंडिंग करा सकते हैं और इसे दफन भी कर सकते हैं। चलो, हमने क्या बोले, हम बुला रहे हैं बरेली से, 2 लोग आ रहे हैं फैक्ट्री के। वो मैंने अगले दिन पूछा, भाई आए क्यों नहीं? बोले वो आ रहे थे, उनके वहां मौत हो गई। तो मैंने कहा दोनों घर मौत हो गई होगी, लाओ किसी को। फिर ये लाए अगले दिन हापुड़ के आदमी के साहब इन्हें देना है। मैंने कहा साहब मैं तो नहीं था, मेरी बात नहीं हुई, उन पर रेंडिंग नहीं थी, तो हम कैसे दे दे? बस झगड़ा इस बात का कि इन्हें दे दो और पैसे ये कमाते रहे। हम तो कमाते नहीं भाई, हम तो साफ सुथरी राजनीति करते हैं। अब इन्हें कहां से दूं मैं? ये तो रोज का रहेगा 5 साल काटने मुझे। आपको दबाव बनाया जा रहा है? पूरा दबाव बनाया जा रहा है। और आप ये समझो, रात के 10-10, 11-11 बजे मेरे ऑफिस में बैठ के ये तमाम बिरयानी ले और ये ले वो ले। आपने देखा होगा वहां का मंजर। एक वीडियो भी वायरल हुई है जो आपका कार्यालय है जी, तो वहाँ काफी गंदगी पड़ी है, पत्थर जमीन पे पड़ी है, हड्डी के टुकड़े पड़े जी हैं। जी जी। तो उस पर क्या कार्रवाई, आपने क्या संज्ञान लिया? मैंने तो भी संज्ञान नहीं लिया, उसके फोटो तो वायरल हो ही रहे हैं। फिर मैं उनके लिए लिख के दूंगा कमिश्नर वगैरह को, ऊपर भेजूंगा कि ऐसे सही है फला। सब नहीं है, 6-7 जने हैं, सबको मैं बेकार क्यों किसी को कहूँ? उसकी तो कार्रवाई मैं करूंगा। तो चेयरमैन साहब, कब तक माना जाए कि स्लॉटर हाउस खुल जाएगा? क्योंकि स्लॉटर हाउस तो तैयार है मेरा। जरा उनकी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब है, लल्ला भाई की। आज 2 बजे जो रिपोर्टें आएंगी वो डॉक्टर नहीं देखेगी, उसके बाद वो आएंगे, वो तो खुला हुआ समझो, पूरी तैयारी है। केवल मेंबरों को, कुछ मेंबरों को विरोध का खाना नहीं, मैं उनका विरोध भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे तो खोलना है पब्लिक के लिए। ये बैठे तो है वो लोग जो हमारे फड़ के ठेकेदार हैं। मैंने इनसे कह दिया खुला हुआ समझो, तुम वो आ जा, डॉक्टर साहब से बात हो जाए और सारे इंतजाम करके इनकी भैंसों पे नंबर पड़ जाएंगे और ये कटनी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि रामनगर में स्लॉटर हाउस का मुद्दा फिर जोर पकड़ने लगा है। स्लॉटर हाउस के मुद्दे को लेकर गुरुवार को कुछ सभासदों और पूर्व ठेकेदार के बीच हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों ने जहांपुर कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं शुक्रवार को मामले में नगरपालिका के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जो नगरपालिका में स्लॉटर हाउस का जो मामला चल रहा है, उन्होंने कहा है कि हमारा जो
मंशा है, जो नगर पालिका की मंशा है कि स्लॉटर हाउस नगर पालिका खुद चलाए। और उन्होंने कहा है कि जो कुछ सभासदों पर उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ सभासद जो बड़े मीट का जो खाल मांडा होता है उसको उन्होंने कहा है कि वो मेंबर दबाव बना रहे हैं कि ये हमें दिया जाए। उन्होंने बताया कि करीब एक भैंस का खाल मांडा 1000 से 1200 रुपये में बिकता है। उन्होंने नगर पालिका के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने कहा कि नगर पालिका के एक्ट में है कि जहाँ तक उन्होंने कहा कि पहले तो इसको हम खुद ही संचालित करने के लिए प्रयासरत हैं। तो उन्होंने कहा कि जो खाल मांडा है, जो नगर पालिका का एक्ट है, उसमें या तो इसको जलाने का प्रावधान है या दफन करने का प्रावधान है या इसका ग्राइंडिंग करने का प्रावधान है। लेकिन सभासदों द्वारा कहा जा रहा है कि ये काम हम करेंगे। उन्होंने कुछ सभासदों पर आरोप भी लगाया। तो वहीं आपको बता दें कि एक वीडियो भी नगर पालिका के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम के कार्यालय का वायरल हो रहा है, जहां उनका कहना है कि यहाँ सभासदों द्वारा पार्टी की गई और बिरयानी की दावत उड़ाई गई और वहाँ पर जो गंदगी है वो फर्श में डाल दी गई, डस्टबिन में उसको नहीं फेंका गया। उसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी ये मामला उनके संज्ञान में नहीं आया। संज्ञान में आने के बाद इस मामले को लेकर वो जिलाधिकारी व कमिश्नर के यहाँ शिकायती पत्र भी देंगे। और उन्होंने कहा कि नगर पालिका में जिस प्रकार का कुछ सभासदों द्वारा उन पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाकर जो स्लॉटर हाउस का जो मामला उठाया जा रहा है, उन्होंने अपने ऊपर जो आरोप लग रहा है वो भी पूरी तरह बेबुनियाद बताएं। और जो खाल मांडा का जो मामला है उस पर उन्होंने कहा कि कुछ सभासद इसको लेकर कमाई करना चाहते हैं। जो उन्होंने कहा कि नगर पालिका एक्ट के तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी और पारदर्शिता के साथ स्लॉटर हाउस खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि स्लॉटर हाउस खोलने की पूरी प्रक्रिया लगभग हो चुकी है। नगर पालिका द्वारा इस मामले में पूरी जानकारी जुटा ली गई है। जो भी नगर पालिका का एक्ट है या कानून है उसके तहत स्लॉटर हाउस को संचालित किया जाएगा। तो वहीं अगर देखा जाए तो सभासदों का विरोध अभी भी लगातार जारी है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज़। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।